आज पूरे झारखंड में बारिश और बिजली का अलर्ट। राज्य में सामान्य से 13% कम बारिश। रांची सबसे ठंडा, सरायकेला में सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने आज पूरे झारखंड में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आसमान में बादल और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तापमान में भी थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से यह असर दिखेगा। यह अभी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती इलाके में है। यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है, जो आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के रास्ते बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। भूली में मिली सिर कटी लाश का पुलिस ने किया अंतिम संस्कार, नहीं हो सकी है पहचान। भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला दास टोला स्थित पंपू तालाब में 31 अगस्त को मिला महिला का कटा सिर और दूसरे दिन 1 सितंबर को मिला धड़ आज भी पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस मामले में आरोपित इरफान अंसारी उर्फ कल्लू के पकड़े जाने पर पुलिस को इस बात की तो जानकारी मिली कि उक्त महिला एक सेक्स वर्कर थी। इरफान उसे पैसे देकर अपने साथ लाया था और अपनी प्रेमिका के परिजनों को फंसाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। पर इरफान ने पुलिस को यह नहीं बताया कि उक्त महिला किस धर्म की थी। इस वजह से पुलिस काफी संशय में थी कि उक्त लाश को जलाया जाए या फिर दफनाया जाए। अंततः गुरुवार को उक्त महिला की लाश को भूली पुलिस ने जला दिया। इधर इस पूरे मामले में एक बार फिर धनबाद में चल रहे सेक्स रैकेट का पता चला है। इस संबंध में पुलिस ने भी धनबाद स्टेशन और अन्य इलाकों में पूछताछ और छापेमारी जारी की है। जम्मू कश्मीर चुनाव, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। 5 लाख रोजगार, हर साल 2 फ्री सिलेंडर देने का वादा। शाह बोले 370 की वापसी कभी नहीं होगी। भाजपा ने शुक्रवार 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपये यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर दिया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला 1 बीघा जमीन मुफ्त दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में है। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की। कहा बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने साथ दिया। दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शुक्रवार 6 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश का सुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। इससे पहले दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। राज्य में एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। दोनों OSD स्पोर्ट्स के पद पर थे। कोलकाता रेप मर्डर केस, पूर्व प्रिंसिपल के 6 ठिकानों पर रेड। ईडी ने संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को हिरासत में लिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के 6 ठिकानों पर शुक्रवार को ईडी ने छापा मारा। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह कार्रवाई की। इससे पहले सीबीआई इसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप पर घोष को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने सुबह घोष के बेलियाघाटा स्थित घर और उनके करीबियों के हावड़ा और सुभाष ग्राम स्थित 2 ठिकानों पर छापेमारी की। 7 घंटे
घंटे की कार्रवाई के बाद ईडी ने संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को सुभाष ग्राम के डे पारा इलाके में उनके आवास से हिरासत में लिया। चटर्जी को आरजी कर के सेमिनार हॉल से वायरल हुए वीडियो में भी देखा गया था। मणिपुर में पहली बार एंटी ड्रोन मशीन गन का इस्तेमाल होगा, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। विष्णुपुर में रॉकेट बम अटैक में 1 की मौत, 3 घायल। केंद्र सरकार ने पहली बार मणिपुर में एंटी ड्रोन मीडियम मशीन गन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। यह फैसला 1 से 3 सितंबर के बीच राज्य में 2 ड्रोन हमलों के बाद लिया गया है। राज्य में मार्च 2023 से कुकी और मेतई समुदाय के बीच हिंसा चल रही है। मणिपुर में इम्फाल जिले के सेजम चिरांग गाँव में 3 सितम्बर की शाम उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किया था, जिसमें से एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए थे। वहीं 1 सितंबर को कोतरुक गांव में भी ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें 2 की मौत और 9 घायल हुए थे। ये आशंका जताई जा रही कि कुकी उग्रवादियों को ड्रोन वॉरफेयर के लिए म्यांमार से टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग मिल रही है, या वे सीधे तौर पर इसमें शामिल है। मणिपुर सरकार ने इन ड्रोन अटैक की जांच करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में आध्यात्मिक क्लास, स्पीकर ने पाप पुण्य मंदिर पर स्पीच दी, प्रिंसिपल का ट्रांसफर, सीएम बोले हमारी साइंटिफिक सोच। तमिलनाडु के 2 सरकारी स्कूलों में आध्यात्मिक क्लास को लेकर विवाद हो गया। मामला 5 सितंबर टीचर्स डे का है। चेन्नई के 2 स्कूलों सेदापेट हाई स्कूल और अशोक नगर गर्ल्स हाई स्कूल में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्लास आयोजित की गई। परम पोरुल फाउंडेशन एनजीओ से एक स्पीकर स्कूल आए। उन्होंने जाति वर्ग पुण्य पाप मंदिर पर स्पीच दी। उन्होंने कहा हमें पिछले कर्मों की सजा इस जन्म में मिलती है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आते ही डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया DYFI और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार तक इसकी बात पहुंची। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अशोक नगर गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल का ट्रांसफर करवा दिया। वहीं सीएम MK स्टालिन ने कहा हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ साइंस की जरूरत है, इसी से स्टूडेंट का विकास होगा। बंगाल गवर्नर बोले अपराजिता बिल ममता के कारण अटका। राज्य सरकार ने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी, मंजूरी देने में देरी होगी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने कहा है कि अपराजिता बिल ममता सरकार के कारण पेंडिंग है। उसने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी है, इसके बिना बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती। राजभवन की ओर से गुरुवार 5 सितंबर को जारी बयान में बताया गया कि ममता सरकार के इस रवैये से गवर्नर बोस नाराज हैं। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर ममता सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया। राज्य सरकार पहले भी ऐसा करती रही है। विधानसभा से पास हुए कई बिल की टेक्निकल रिपोर्ट राजभवन नहीं भेजी जाती है, इससे बिल पेंडिंग हो जाते हैं, जिसका इल्जाम ममता सरकार राजभवन पर लगाती है। मणिपुर पर भागवत बोले यहाँ सुरक्षा की गारंटी नहीं, फिर भी हमारे कार्यकर्ता डटे। संघ कुकी मेतई दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार 5 सितंबर को कहा मणिपुर में परिस्थितियां कठिन बनी हुई है। स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहां कारोबार या सामाजिक सेवा के लिए गए लोगों के लिए माहौल अधिक चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा इस सब के बावजूद संघ के कार्यकर्ता दोनों गुटों कुकी और मेतई की मदद और माहौल सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ता न तो वहां से भागे न ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। वे जनजीवन सामान्य करने, गुस्सा कम करने और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक की पूर्व बीजेपी सरकार पर कोविड फंड घोटाले का आरोप। कांग्रेस का दावा 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई, कई फाइलें भी गायब।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार पर कोविड फंड में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि कोविड के दौरान राज्य को कुल 13,000 करोड़ रुपये का फंड मिला था। इसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। तब बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस ने कोविड-19 मैनेजमेंट पर जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा कमीशन की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के हवाले से घोटाले का दावा किया है। कर्नाटक सरकार में कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि गुरुवार 5 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग में रिपोर्ट पर चर्चा हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड फंड से जुड़ी कई फाइलें गायब है, जिन्हें बार बार कहने के बावजूद उनके सामने नहीं रखा गया। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की। कहा, बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने साथ दिया। दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शुक्रवार 6 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश का सुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। इससे पहले दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। राज्य में एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर थे। पीएम ने जल संचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत की। कहा, आने वाली पीढ़ियां हमारे कामों का आकलन करेगी तो पानी उनका पहला पैरामीटर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुक्रवार को सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल समेत कई मंत्री और सभी जिलों के कलेक्टर भी ऑनलाइन जुड़े। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, जल संचय एक पॉलिसी नहीं है, प्रयास और पुण्य भी है। इसमें उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारे कामों का आकलन करेगी तो पानी का आकलन उनका पहला पैरामीटर होगा, क्योंकि यह प्रश्न संसाधनों का नहीं, यह प्रश्न जीवन का है। इसलिए हमने हमारे 9 संकल्पों में जल संरक्षण को पहले नंबर पर रखा है। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन टूटने की कगार पर। सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं, 50 पर अकेले लड़ेगी आप। अखिलेश का चुनाव लड़ने से किनारा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप में बातचीत टूटने के कगार पर है। दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन रही। ये दोनों पार्टियां नेशनल लेवल पर विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में सहयोगी है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 3 सीटें देने पर राजी है। इसके बाद आप 7 सीटों पर आ गई थी। कांग्रेस ने 3 सीटों में भी यह शर्त लगाई कि आप शहरी क्षेत्रों की सीटों पर चुनाव लड़े, मगर आम आदमी पार्टी कह रही थी कि उनकी पंजाब और दिल्ली में सरकार है, इसलिए उन्हें इनके बॉर्डर से सटी सीटें दी जाए, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं हुई। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी इसके पक्ष में नहीं है।